23 जुलाई 2024 हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण पास करती है इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल बजट। जितना कंट्रोवर्शियल ये बजट था, इसने उतनी ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज को अट्रैक्ट किया। कहीं ने इसे अंबानी अडानी का बजट कहा, कहीं ने इन्हें मिडिल क्लास के साथ धोखे का बजट कहा, कईयों ने कहा कि सर्विसेज तुम सोमालिया जैसी दे रहे हो और टैक्स तुम इंग्लैंड जैसे ले रहे हो, और कहीं ने कहा पैसे की बारिश तो हुई पर सिर्फ 2 स्टेट्स पर। ऐसा कहा जाता है अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा जानना है तो उसके सबसे करीबी दोस्त से पूछो, और अगर किसी के बारे में बुरा जानना है तो उसके सबसे करीबी दुश्मन से पूछो। तो लेट्स सी व्हाट द ऑपोजिशन हैज टू से ऑन द बजट 2024। जस्ट आफ्टर द बजट पार्लियामेंट बैठता है और वहां पे द ऑपोजिशन लीडर कॉल्स दिस बजट अ चक्रव्यूह टू ट्रैप द मिडिल क्लास। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट पे आरोप लगते हैं रिगार्डिंग टैक्स टेररिज्म, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा बात होती है पेपर लीक्स के बारे में, जिसके रिगार्डिंग एक शब्द नहीं बोला जाता हमारे पार्लियामेंट में। अकॉर्डिंग टू मी जो लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं वो हम मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि पैसा बैंक एफडी से निकल के स्टॉक मार्केट हमारे म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहा है, उन्होंने स्टॉक मार्केट्स पे ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 से 20% हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% हो गया 10 से बढ़कर, और इसके अलावा सिक्योरिटी टैक्स भी बढ़ गया। प्रॉपर्टी टैक्सेशन से इंडेक्सेशन लॉ हटा दिया, जिसका मानना यह है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो असल में 6 से 10% है। मतलब एवरी ईयर आपका जो पैसा है बैंक में पड़ा हुआ, हर ईयर वो 6 से 10% से गिर जाता है। अगर इस साल आपके पास 100 रुपए है, नेक्स्ट ईयर उसकी परचेसिंग पावर सिर्फ 90 रुपए की रह जाएगी। क्या ये सही है? नहीं ना। पर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आप मिडिल क्लास है। इस कंट्री में 90% पॉपुलेशन गरीब बनाते हैं, और वो है वोट बैंक ऑफ इंडिया, और वहीं से वोट लेके हमारी सरकार बनती है। उसके बाद आते हैं बहुत ही कम अमीर लोग जो हमारी सरकार को इलेक्टोरल फंड्स देते हैं और सरकार को बनाते हैं, और बीच में पिसके रह जाते हैं हम मिडिल क्लास वाले लोग, जिनकी कोई नहीं सुनता। क्या गवर्नमेंट आपको गरीब बनाना चाहती है? क्या ये बजट सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए लाया है? तभी सारा कैश इनफ्लो सिर्फ 2 स्टेट्स में गया, आंध्र प्रदेश 15,000 करोड़ और बिहार 26,000 करोड़। द आंसर इज अ बिग। यहाँ गलती सरकार की नहीं है। एक तो डेमोक्रेटिक नेशन, तो क्या हमें डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्थ कोरिया और चाइना में डिक्टेटरशिप चल रही है, देख रहे हो ना क्या हो रहा है वहां पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एक डेवलपिंग नेशन जहां की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और टैक्स पेइंग स्लैब बहुत कम है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी दोनों की है, द गवर्नमेंट एंड द पीपल। द गवर्नमेंट को अपने जितने भी फंड्स आते हैं उन्हें प्रॉपरली सही जगह पे यूज अप करना चाहिए, और द पीपल, हमारे इंडिया में टैक्स पेयर्स की मात्रा बढ़नी चाहिए, तभी कुछ चेंज आएगा। देखो टैक्स बढ़ा, आई एग्री, बट हमें अपने देश का साथ कभी नहीं छोड़ना, बिकॉज वी वर ऑलवेज अ प्राउड इंडियन एंड विल ऑलवेज बी अ प्राउड इंडियन। इसी मैसेज के साथ हम नेक्स्ट ईयर के बजट का वेट करते हैं और ये आशा करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे स्टेप जरूर लेगी। जय हिंद।